जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक। आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर के लिए इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है वो कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, जिसमें हम देखेंगे इंडिया का जो एरिया है वो किस किस तरीके से डिवाइडेड है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसन जो इंडिया का है वो किस तरीके से है। फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कहाँ कौन कौन से स्टेट से जा रहे हैं। फिर उसके स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स को, नॉर्दर्न में कौन है, साउदर्न में कौन है, ईस्टर्न और वेस्टर्न में कौन है। फिर उसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें देखने की उसे देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से पिछले साल आर में एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन वो इस साल फिर फेंक सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये रहा हमारा इंडिया का फिजिकल मैप। ठीक, तो इंडिया अर्थ पे एग्जैक्टली किस जगह लोकेटेड है, इस चीज़ के लिए थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा अर्थ एक हमारा किस तरीके का शेप है। अर्थ जो है हमारा एक जियोइड शेप में है। ठीक, जियोइड मतलब ऐसे जनरली तो हम लोग इसे एक सर्कल के शेप में बनाते हैं, पर हमारा अर्थ एग्जैक्टली ऐसे शेप में नहीं है। ठीक, वो हल्का सा बल्कि शेप में है। बल्क यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ऐसे है। ठीक, तो ये थोड़ा सा समझने के लिए है कि इसका बैकग्राउंड का, यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारा अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है, ठीक, वो कॉन्टिनेंट आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो लगभग ये कॉन्टिनेंट एक पास हुआ करते थे। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोल देते थे, पेंजिया। ठीक, अब हुआ क्या, कुछ सालों बाद लगभग 50 मिलियन ईयर्स अगो के बाद 200 मिलियन ईयर्स अगो पे जो हमारा लॉरेशिया है, जो हमारा पेंजिया है, दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, टूट गया। ठीक, एक हुआ लॉरेशिया, दूसरा हुआ गोंडवाना लैंड। ठीक, अब ये हुआ क्यों, इसे समझते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि आर के लिए लेक्चर सीरीज में स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया है। अब इसमें दो चीज़ होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि मैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ को भी थोड़ा पढ़ाऊँगा और फैक्चुअल चीज़ को। ठीक है, इन दोनों को लेके चलूँगा। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ को समझेंगे बैकग्राउंड को अच्छे से तो चीज़ें, और फैक्चुअल हमारे जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है उसे अगर समझेंगे तो फैक्चुअल चीज़ को याद करने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए थोड़ा बहुत, मैं बिल्कुल डीप में नहीं जाऊँगा, जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसे ही डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, तो जो हमारा पेंजिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक लॉरेशिया में हुआ, एक गोंडवाना में हुआ। ठीक, अब जो ये डिवाइड हुआ कॉन्टिनेंट, इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, उसके पीछे का रीज़न है कि हमारा जो अर्थ है, अगर हम उसको इंटीरियर पार्ट में अगर डिवाइड करें अर्थ को, जो इंटीरियर पार्ट था हमारा, मान लीजिए अर्थ का हम ये एक शेप ले लेते हैं यहाँ से, तो अर्थ में आपको पता है कि अर्थ में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है उसे हम कोर कहते हैं, दूसरे को हम मेंटल बोल देते हैं, और तीसरा जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा क्रस्ट कहलाता है, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि जो हमारा कोर है वो हार्ड है। ठीक, हालांकि इसके भी पार्ट होते हैं, लेकिन मैं उतने डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ों पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमारा मेंटल है, मेंटल में मैग्मा है। ठीक, मेंटल में हमारे मैग्मा है, और मैग्मा किस स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन बोले तो मोल्टेन का मतलब ये हुआ, एक तरीके से समझे पेस्ट फॉर्म में है। ठीक है ना, समझने के लिए मैं बता देता हूँ। अब जो ये मैग्मा है, मान लीजिए कि यहाँ पर वॉल्केनो है कोई। ठीक, अगर ये मैग्मा बाहर निकलता है तो यही लावा हो जाता है। तो थोड़ा सा ये भी हमें समझना है कि मैग्मा और लावा के बीच में डिफरेंस। कई लोग क्या होता है कि इस मैग्मा को ही लावा बोल देते हैं, नहीं, जब वॉल्केनो से बाहर निकलता है ये मैग्मा तो ये लावा कहलाता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है।
पहली चीज़। फिर दूसरी बात ये कि तो मैं ये समझा क्यों रहा हूँ, समझा इसलिए रहा हूँ, आइए यहाँ देख लेते हैं इसको, कि जो मैग्मा है, मैग्मा लगातार जो ये अर्थ का मान लीजिए एक ये शेप है, ठीक, तो ये जो है मैग्मा अगर यहाँ पर मेंटल में आपका है, मैं ये कह देता हूँ इस तरीके से, तो वो लगभग इस तरीके से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये नीचे के साइड यहाँ चला जा रहा है, फिर ये इधर नीचे के साइड ऐसे घूम जा रहा है, तो लगभग एक सर्कुलर नहीं, सर्कुलर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लगभग सर्कुलर में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है यहाँ से। तो इस मूवमेंट के वजह से जो ये प्लेटें हैं यहाँ पर डिवीज़न हुआ है प्लेट्स का, ठीक, ये जो डिवीज़न हुआ है, तो अगर हम ऊपर से देखें तो लगभग ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे इस तरीके से डिवीज़न हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो डिवीज़न हुआ है कॉन्टिनेंट्स का, ये देखिए आपके डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, ये इधर के साइड जा रहा है, ये इधर के साइड जा रहा है, ठीक, ये डिवीज़न हुआ। इस डिवीज़न के वजह से काफ़ी सारे डिवीज़न होते चले गए, जहाँ पे ये देखिए हमारा जो भारत है वो इधर है जुरासिक टाइम में, फिर क्रिटेशियस टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि ये आगे के साइड जा रहा है, और प्रेजेंट पे ये हमारा इंडिया एशिया से टकराएगा और हमारा हिमालय यहाँ पर डेवलप होगा। तो ये था हमारा बैकग्राउंड इंडिया को समझने के लिए, एग्जैक्टली इंडिया है किधर पे, ठीक। तो इंडिया जो है हमारा, आप देखेंगे अगर मैं ऐसे ग्रीनविच, अगर आपको पता हो, ये ग्रीनविच मीन टाइम है जिसको GMT हम लोग बोल देते हैं, टाइम के लिए जो ये स्टैंडर्डाइज किया गया था, ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर है, ठीक। तो ये हमने माना GMT को, ये 0 डिग्री यहाँ से, और इसको मान लिया हमने आपका इक्वेटर, ये भी 0 डिग्री पे, ठीक। ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये हमारा साउदर्न पार्ट हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारा इंडिया किधर होगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे, ठीक है। इतना अब अगर आप समझ गए हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इंडिया का ये है पॉलिटिकल मैप, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। इंडिया का पॉलिटिकल मैप में एक चीज़ समझना है कि इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उसे समझना है, और जो स्टेट है उसे भी समझना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, ठीक। और बॉर्डरिंग कंट्री से ये होगा कि आपसे मान लीजिए ये पूछ देता पाकिस्तान से कितने स्टेट लगे हुए हैं, ठीक है, नेपाल से कितने स्टेट लगे हुए हैं, भूटान, बांग्लादेश, ये वन डे एग्जाम्स में लगभग पूछ ही दिए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक। इसलिए ये आपको जो मैप है बिल्कुल टिप पे विद आपके कैपिटल याद होना चाहिए। वैसे तो लगभग ये सारे याद रहते हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है इसके याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आसाम है या अरुणाचल प्रदेश है, लगभग ये याद होगा। मेनली यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आती है याद करने में, तो इसको आप नमामि के तौर पे याद रख सकते हैं। नागालैंड से ना हो गया, मणिपुर से मा हो गया, और मी ना मामी, ठीक। ऐसे आप इस निमोनिक बना करके याद कर सकते हैं। इसके बगल में आपका त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, ठीक है। बाकी स्टेट आप देख लेंगे, ठीक, और इनके हर सारे स्टेट के जितने भी कैपिटल्स हैं उसे याद रखना है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 28 स्टेट हैं विद 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक, 8 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2019 में बनाया गया यूटीज, फिर दादर एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव इनको एक कर दिया गया है, ठीक। इतनी चीज़ समझने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए मैं सीधे अपने लेक्चर पे लेके चलता हूँ। तो जो पहली चीज़ हम लोग को जो पहला टॉपिक कवर करना था वो है इंडियन ज्योग्राफी में एरिया, इंडिया का एरिया के बारे में समझना है। जो इंडिया का एरिया है वो कितना है, 32,87,263, ठीक है, ये हमारा एरिया है। और हमारे इस एरिया के अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट, जो 2011 का सेंसस हुआ था उसमें जो विलेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी आप जान लीजिए, 6,40,932 है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि जो हमारा
इंडिया है, ठीक, इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ये तो लगभग सबको ही पता होगा। एक और फैक्ट है, 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये कहलाता है, मतलब जितना भी कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ पे, उसका 2.4% एरिया होल्ड करता है हमारा इंडिया, ठीक। और जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, उसका 17.5% होल्ड करता है। इतनी बात हम समझ लिए, ठीक। अब जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दूसरी चीज़ है, वो है लैटिट्यूडनल डिवीज़न और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। तो लैटिट्यूडनल से आप याद रख सकते हैं लेटा हुआ, ठीक। तो जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लैटिट्यूडनल बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल क्यों हम लोगों ने बनाया? हम लोगों ने इसलिए बनाया ताकि हमें कोई भी डायरेक्शन, अगर किसी का भी डायरेक्शन हमें पता करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन का, तो उसके लिए हमें उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक, वो अगर हमें पता होगा तो हम एग्जैक्टली उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक। इसीलिए हमने जो इंडिया का दिया, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? इंद्राकोल, ठीक, जो कि आपका लगभग 37 डिग्री 6 मिनट पे होता है। और जो हमारा इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट है 8 डिग्री 7 मिनट पे है, और जो ईस्टर्न है वो 97 डिग्री 25 मिनट पे है, और 68 डिग्री 7 हमारा वेस्टर्न पार्ट पे है। लेकिन इसको हम लोग इसको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट बोलते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट बोलते हैं, वो ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा इंडिया है, अभी मैंने बताया था ना, इंडिया कहाँ पर हमारा, यहाँ पर है कहीं पे, ठीक, अर्थ में, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। तो जब हम ये यहाँ लोकेट करेंगे तो ये ईस्ट करेंगे, और जो निचला हिस्सा जो ये वाला होगा ये नॉर्दर्न होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो दूसरा पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। तो आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में? तो नहीं, 2/3 पार्ट, ठीक, नॉर्दर्न साइड में आ जाता है, और 1/3 पार्ट जो है हमारा साउदर्न पार्ट में आ जाता है, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे 8 स्टेट से होकर गुजरता है। देखिए यहाँ ये जो 8 स्टेट है ये याद करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एक आध क्वेश्चन तो 100% आएगा, जो कि पिछले साल यूपी PCS RO में ये पूछा था कि कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। तो माही रिवर है जो काटता है, उसका आंसर ये था, ठीक। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पढ़ना। आइए नीचे देख लेते हैं कि नोट्स में क्या है, कौन कौन से पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। तो जो पहला स्टेट है वो कौन सा है हमारा, जहाँ से गुजरता है? गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 स्टेट हैं, ठीक है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है हमारा। फिर आइए आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, कि जो लॉन्गेस्ट स्टेट है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन से स्टेट से सबसे मतलब लॉन्गेस्ट है, तो वो कौन से है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबा है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा किस में है? राजस्थान में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ये पूछा जाता है कभी कभी, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जो कि हमारे इंडिया को, मान लीजिए इंडिया का ये मैप है, ठीक है, इंडिया का मान लीजिए मैप है, मोटा मोटी मान लीजिए, ठीक है। तो इंडिया का जो मैप है उसको टाइम हमारा डिवीज़न कहाँ से है? इलाहाबाद नैनी से होके जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या मान रखा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। ये और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजर रहा है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे, किस स्टेट से
होके गुजर रहा है, कट कहाँ पे कर रहा है, वो है छत्तीसगढ़ स्टेट में। ठीक, जो चौथा पॉइंट है वो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सा ऐसा कैपिटल है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, तो वो कौन सा है, हमारा कैपिटल रांची है। ठीक, इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमें याद रखना है। अगला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसे ही मैं डिस्कस कर रहा था कि अब जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है। पहला तो फैक्चुअल यही बन जाएगा हमारा, तो पहला हमारा यूपी से जाता है, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये जो क्रोनोलॉजी है नॉर्थ टू साउथ, इसे भी याद रखने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि वो दे दें कि कौन कौन से स्टेट से वो गुजरता है क्रोनोलॉजिकली। आप उसको वो मतलब कि देखिए कौन कौन से मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके दे देगा कि यूपी है या एमपी है, उसके बाद उसको क्रोनोलॉजिकली आप उसे ऑर्गेनाइज करिए। ठीक, तो पहला हो गया यूपी, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पे है। ठीक, इसी ये जो हमारा गुजर रहा है तो कौन से लॉन्गिट्यूड में है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पे है। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड क्या डिफाइन करता है, टाइम को, और जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो क्या डिफाइन करता है, हमारे सीजन्स को। ठीक है, इसको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से डिस्कस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको कवर करने में। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल गैप होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, हाँ ये रहा। ठीक, ये जो डिवाइड कर रहा है ये वाला लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो ये वाला लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो जो हमारा लैटिट्यूड है इसके बीच की जो दूरी है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है इनके बीच की दूरी जो है वो कम होते जा रही है। ठीक है, ये कम होते जा रही है। इसीलिए हम लोग जब यहाँ इंडिया के मैप में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 1 डिग्री पे 111 किलोमीटर होता है। ठीक, तो जो हमारा 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री का गैप है। ठीक, तो 30 डिग्री का अगर गैप होगा तो लगभग ये आपका 32-14 यानी किलोमीटर के गैप दिखाता है। लेकिन यहाँ पर भी लगभग अगर 68 से 97 जाएंगे तो यहाँ भी लगभग 30 डिग्री ही है। तो लेकिन यहाँ कम क्यों हो जाता है, कम इसीलिए हो जाता है क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो होता है जब ऊपर जाएगा तो वो कम होते जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जब ऊपर जा रहा है तो कम होते जा रहा है उसका गैप, और आपका लैटिट्यूड का गैप जो भी है वो पैरेलल जाएगा, इसलिए वहाँ पर जो है वही रहेगा। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। तो जो हमारा हमने डिफाइन किया, जो हमारा लैटिट्यूड है वो लगभग ये हमारा अर्थ है, ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक, इसको जब कवर करेंगे वापस यहाँ आएंगे तो ये हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। जो 360 डिग्री है यानी कि जो हमारा अर्थ है एक दिन में रोटेट करता है, और एक दिन में कितना दिन होते हैं, 24 आवर, यानी 360 डिग्री जब कवर कर रहा है तो 24 आवर कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अगर वहीं 15 डिग्री होगा तो 1 घंटा हो रहा है, और 1 डिग्री होगा तो 4 मिनट होगा। ठीक, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से राइट साइड मूव कर रहे हैं तो टाइम गेन करेंगे। ठीक है ना, टाइम को गेन कर लेंगे, और अगर पीछे जा रहे हैं तो टाइम हमारा लॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है टाइम गेन करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आप इंडिया में हैं, 10 PM हो रहा है, ठीक है, 10 PM हो रहा है, तो अगर मैं 2 घंटे बाद यहाँ पर हूँ कहीं पे अरुणाचल प्रदेश में, मान लीजिए मैं म्यांमार में हूँ, तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा, हो सकता है 12 PM हो रहा होगा।
ठीक, तो हमने यहाँ पर गेन कर लिया टाइम यहाँ जाने पे, ठीक, सेम डे पे। और यहाँ अगर मैं मान ली यूएसए जा रहा हूँ तो लगभग 22 आवर में लॉस कर जाऊँगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था इतना। आइए आगे डिस्कस कर लेते हैं हमारे एक्सट्रीम पॉइंट को। इंडिया का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी कि नॉर्दर्न पे कौन से हैं, साउदर्न में कौन से हैं, ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक फिगर दिया हुआ है, ये देखिए, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक। जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न में है इंदिरा कोल बोलते हैं, ठीक, जो कि सियाचिन का पार्ट है, ठीक। ईस्टर्न में देखेंगे तो ईस्टर्न में किबिथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। और कन्याकुमारी आपका जो है वो एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है, तमिलनाडु में है, ठीक। और वेस्ट में हमारा गुवाहाटी है, ठीक। और साउदर्न, अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट में तो यहाँ पर आएगा, और वहीं अगर आप अंडमान निकोबार में देखेंगे तो जो साउदर्न पॉइंट होगा वो इंदिरा पॉइंट कहलाएगा, जो 6 डिग्री समथिंग मिनट पे होता है, और ये 8 डिग्री समथिंग मिनट पर है। आइए नीचे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ जो है हमारा साउदर्न पॉइंट कन्याकुमारी है, ईस्टर्न पॉइंट किबिथू है, और नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल है, और जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है गुवाहाटी है, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। तो अब फिर से एक ये देख लीजिए कि जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ये लेटा हुआ, ठीक। तो 6 डिग्री 4 मिनट कब होगा, जब हम अंडमान निकोबार को लेंगे, ठीक। जब हम स्टेट को लेंगे तो 8, जब वो अगर स्टेट पूछेगा, स्टेट का आप बताइए, ठीक है, यूटी नहीं है, स्टेट के बारे में बोलेगा तो 8 डिग्री हम लोग वहाँ पे लेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट, और नॉर्दर्न का 37 डिग्री 6 मिनट वही रहेगा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार किसी एग्ज़ाम में उसने ये चीज़ एग्जैक्टली यही डेटा दे करके पूछा था। तो यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट बस इतना है कि ये आपको ध्यान देना होगा, अगर यूटी सहित पूछा है तो 6 डिग्री होगा, और यूटी एक्सक्लूड करके पूछ रहा है तो 8 डिग्री 4 मिनट होगा, ठीक। इतनी बात मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा इतना कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉर्डरिंग कंट्रीज वनडे एग्जाम में लगभग ये पूछता ही है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से सटे कौन कौन से हमारे स्टेट हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान से देखिए, पाकिस्तान से कौन कौन से सटे देश हैं, सॉरी स्टेट हैं। पाकिस्तान से लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। फिर आपका पंजाब आ जाएगा, ठीक। फिर आ जाएगा राजस्थान और गुजरात। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, पाकिस्तान से सटे। तो ये आपका पहला कंप्लीट हो गया, ठीक। पहला पाकिस्तान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए देख लेते हैं भूटान। भूटान के पास कौन कौन से हैं। भूटान के पास है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है हमेशा लोगों को, ठीक है ना। तो भूटान के लिए हम लोग देख लेते हैं, पहला है सिक्किम, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। फिर अफगानिस्तान से तो सिर्फ एक ही है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो कि पीयूके से लगा हुआ है, ठीक। और चाइना में देख लेते हैं, चाइना के नज़दीक कौन कौन से हैं। चाइना के नज़दीक जो हैं चाइना के पास है आपका लद्दाख पहला, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ भी 5 हैं, ठीक है ना, यहाँ भी 5 है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। नेपाल से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नेपाल से आपका उत्तराखंड हो गया पहला, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। यहाँ भी लगभग 5 स्टेट आपके बॉर्डर से लगे हुए हैं। बांग्लादेश से कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए एक बार वेस्ट बंगाल से कौन कौन से लगे, बांग्लादेश से कौन सा लगा हुआ है। पहला है त्रिपुरा, फिर है आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल, असम, सॉरी
मेघालय रह गया, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक, ये 5 हो गया, 5 कंप्लीट हो गया। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 है, ठीक। तो 5 से लगे लगे कौन कौन से हैं? पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, जिसको मैं बोलता हूँ PCNB, ठीक है ना, PCNB से 5 स्टेट लगे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान, इससे 5 स्टेट बॉर्डरिंग इसके कंट्रीज हैं हमारे, ठीक है ना, 5 स्टेट जुड़े हुए हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज से। आइए आगे देख लेते हैं, फिजिकल फीचर्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल फीचर्स में क्या क्या है? फिजिकल फीचर्स में देखिए, जो हमारा माउंटेन है ना वो लगभग हमारे इंडियन एरिया का 10.6% है। इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसका 10.6% एरिया एक्वायर करता है हमारा माउंटेन, ठीक। जो हिल्स हैं वो कितना करते हैं? 18.5% करता है। जो प्लेट्यूज हैं वो कितना करता है? 27.7%। जो प्लेन्स हैं वो 43.2% करता है। सॉरी, इस फैक्ट को आप एक बार देख लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब तो नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता पूछ लें फिर से दोबारा, ठीक है। तो जो ये कौन कौन से हमारे जो इंडिया बॉर्डर से और पाक बॉर्डर के बीच में जो लाइन खींची गई थी वो है रेड क्लिफ लाइन, जो कि 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन जाती है वो कौन सी है? मैकमोहन लाइन है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं कि जो बॉर्डरिंग लेंथ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं बॉर्डर लेंथ से। जो बॉर्डर लेंथ है, देखिए इसका एक ट्रिक है याद करने का, बचपन में MBBS, ठीक है ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बचपन MBBS में B साइलेंट हो जाएगा, MBS, ठीक है ना। तो जो बॉर्डर लेंथ है, यानी इंडिया से सटे जो भी आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनका कितना एरिया जो है, लेंथ एरिया जो है किसका ज़्यादा है? तो सबसे पहले जो है वो है बांग्लादेश का जो बॉर्डर लेंथ है वो है 4096, ठीक। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, एक एग्ज़ाम में ही पूछा था कि शायद नेपाल का या कौन से नंबर पे आता है, ठीक, वो क्वेश्चन था। दूसरा है चाइना 3488 किलोमीटर, तीसरा है पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल है 1752 किलोमीटर, म्यांमार है 1458 किलोमीटर, भूटान 578 किलोमीटर और श्रीलंका 0.8। तो सबसे पहले कौन है? बांग्लादेश, एंड लास्ट में श्रीलंका। आइए ये भी देख लेते हैं, खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस जो हैं लगे हुए हैं। बांग्लादेश के जो बॉर्डर पे जो फोर्स है वो BSF लगा हुआ है, और चाइना पे इंडो तिब्बतियन है, ITBP है, पाकिस्तान पे BSF है, नेपाल पे SSB है, नेपाल और भूटान पे SSB है, ठीक। यहाँ पे ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये पोरस बॉर्डर है तो यहाँ पे थोड़ी समस्या बनी रहती है, लेकिन इसीलिए BSF को देखिए, जहाँ पे टेंशन ज़्यादा है वहाँ पे BSF डिप्लॉय किए गए हैं, इवन ITBP, ठीक। असम राइफल आपका म्यांमार में है और श्रीलंका में आपका BSF है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऐसे जो कैपिटल हैं जो कि एक्सट्रीम पॉइंट है। तो कैपिटल में आपको श्रीनगर मिलेगा नॉर्दर्न में, और ईस्टर्न में कोहिमा मिलेगा, साउथ में त्रिवेंद्रम मिलेगा, और आपका वेस्ट में गांधीनगर मिलेगा। ये एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट किस चीज़ के? एक्सट्रीम पॉइंट हमारा है ये कैपिटल के, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश का एक फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश से सटे कौन कौन से स्टेट हैं। तो इसमें 8+1 आ जाता है, 1 कौन सा हो जाता है? UT आ जाता है, जो कि दिल्ली। अगर वो स्टेट पूछे तो 8 होगा, और स्टेट प्लस यूनियन पूछेगा तो 8+1 यानी 9 हो जाएगा, ठीक। तो कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश से सटे, ये इधर देख लेते हैं मैप में। तो उत्तर प्रदेश से सटे हमारा सबसे पहला कौन सा जाता है? उत्तराखंड। फिर आ जाता है थोड़ा सा पार्ट हिमाचल प्रदेश का, ठीक। फिर हरियाणा तीसरा, 1 2 3, फिर राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8, एंड दिल्ली यहाँ पर हमारा है, और वो उसको लेकर के 8+1
यानी 9 हो जाता है, ठीक है ना। इतना फैक्ट ये भी हमारा कवर हो गया। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लैंड फ्रंटियर विद लिटोरल स्टेट। जिसके लैंड फ्रंटियर हैं जिस स्टेट के विद लिटोरल स्टेट, तो 2 हैं, गुजरात और वेस्ट बंगाल हैं। और जो लैंड लॉक्ड हैं उनका कोई भी लिटोरल स्टेट, लिटोरल यानी कि लिटोरल मतलब जो सी से जुड़ा हो, ठीक है ना, सी के पास हो। तो कौन कौन से स्टेट हैं जो सी के पास नहीं है, कोई भी लैंड फ्रंटियर उनके पास नहीं है, तो वो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कौन कौन सा है जो कि लैंड लॉक्ड है पूरी तरीके से। सॉरी, हाँ, तो पहला है हमारा, एक सेकेंड इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ मैं, इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। हाँ, तो पहला है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को देखिए किसी भी सी से नहीं जुड़ा हुआ है, ना ही किसी बॉर्डरिंग कंट्री से है, तो पहला ये हो गया। दूसरा तेलंगाना हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, चौथा हमारा हरियाणा हो गया, और पांचवा कौन सा था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सॉरी झारखंड, ठीक, पांचवा हमारा झारखंड हो गया, ठीक है ना। ये भी पॉइंट हमारा कवर हो गया, लैंडलॉक्ड। हाँ, अगला पॉइंट भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। कैपिटल सिटीज़ ऑलमोस्ट लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सी कैपिटल सिटीज़ हैं जो कि लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हैं। तो पहला गांधीनगर है, फिर भोपाल है, फिर रांची है, जो सबसे नियरेस्ट है वो रांची है, ठीक, और आइजवाल है, ठीक, ये हो गया। और जो क्लोजेस्ट है इंडियन स्टेट कैपिटल टू इंटरनेशनल बाउंड्री, वो कौन सा है, अगरतला है, जो बांग्लादेश के पास है। अगला जो है हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैनल्स हैं जो कि कभी कभार क्वेश्चन वनडे एग्जाम से पूछ लेता है, और हो सकता है कि आरओ में भी दे दे मैचिंग में, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है हमारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, एंड 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार, और 6 डिग्री चैनल इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया के बीच में है। तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप का जो कन्फ्यूजन रहता है, तो अंडमान निकोबार और जो है, सॉरी, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री है, और मालदीव नीचे है, उसके ऊपर आपका मिनिकॉय है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री है, ठीक है। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर बॉडीज़, ठीक है ना। वाटर बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल है। तो देखिए हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है हमारे इंडिया का, ठीक, जो कि सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, सी से जो जुड़ा हुआ है, सी वाला पार्ट जो स्टेट है, ठीक, यहाँ पर क्या है, ये सी है, तो इस सी पे, ये सी सॉवरेन है या फिर इस पे किसी का हक है, किसका हक है, ये डिफाइन करने के लिए यूएन क्लॉज ने, ठीक है, इस पे लॉ दिया कि अगर आपका जो बेस लाइन होगा, ठीक, बेस लाइन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका समुद्र का किनारा है, तो वो तो ऐसा होगा नहीं सीधा सा ऐसे, तो ये किनारा है, तो इसका एक बेस लाइन बनाया जाएगा, ठीक, इसके अंदर नहीं जाना है, इसका एक बेस लाइन बनाया जाएगा। उस बेस लाइन से, ठीक, उस बेस लाइन से जो पहला 12 नॉटिकल माइल होगा वो टेरिटोरियल सी होगा, ठीक है, टेरिटोरियल सी होगा कहलाएगा। उसके बाद का जो 12 नॉटिकल माइल होगा वो कॉन्टिग्युअस जोन होगा, और 24 नॉटिकल माइल से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, ठीक। तो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसमें जो सॉवरेनिटी है उस कंट्री की, ठीक, और इससे दूसरे कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, ठीक। जो टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी जो है
वो हमारा 12 नॉटिकल माइल तक हो गया, ठीक है। और जो हमारा कॉन्टिन्यूस जोन है वो हमारा 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल हो गया, और EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 24 नॉटिकल माइल टू 200 नॉटिकल माइल हो गया। अगला पॉइंट एक लास्ट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं, लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर जो हमारा है, लैंड बॉर्डर कितना है 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। लैंड बॉर्डर यानी कि पूरा पूरा जो हमारा इंडिया है, ठीक है ना, पूरा लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर का इसका लेंथ है, इस बॉर्डर का, बॉर्डर लेंथ का, लैंड का। और जो कोस्टल है, कोस्टल जो है विद आइलैंड देखेंगे तो 7,515.5 किलोमीटर है, और जो कोस्टल विदाउट आइलैंड है वो बिना आइलैंड के 6,100 किलोमीटर है, ठीक। इतना पॉइंट था, इतने फैक्ट्स थे इसके, और कॉन्सेप्ट जो भी थे मैंने लगभग सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो अगला अब हम लोग लेक्चर कवर करेंगे, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, ठीक। ये तो केवल अभी आपके लिए बेसिक इंडियन ज्योग्राफी का एक इंट्रो था केवल। तो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया जो है, यहाँ से असली हमारी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, उसमें काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है ना। बाकी अगले लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए लोगों के साथ, और कमेंट ज़रूर करिए। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप उसे कमेंट में कमेंट करिए, उसे ज़रूर ही सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।